और यहाँ श्रीमद् भागवत जब आरंभ हो रही है तो कह रहे हैं सत्स्वरूपाय विश्वोत्पत्तये तवे, प्रणाम करें वो प्रभु हम पे क्या करें, अपनी कृपा करें, क्योंकि उनके रहते आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जो ताप है वो भगवान के एकमात्र के पास से दूर हो जाता है। इस समय कौन सा ताप आया हुआ, आदि भौतिक, चारों तरफ जो ताप जो आया हुआ है आदि दैविक भगवान की तरफ से जो आया हुआ है, ये क्या ताप है कि सारे संसार को भगवान ने क्या कर दिया, बुला दिया है। सारे मंदिर सब कुछ बंद कर दिया कि तुम लोगों की जरूरत नहीं, तुम प्रभु अब तुम देखो मेरा नजारा। भगवान वो जो भगवान हैं हम उनको क्या करते हैं, तापों को नाश करने वाले हैं। एक सेकंड में चाहेंगे भगवान क्या कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे, एक पल के अंदर समाप्त कर देंगे। उन ऐसे प्रभु को हम क्या करें, नमस्कार करें। जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ, भगवान शंकर ने जो अमर कथा सुनाई थी, भागवत कथा पार्वती को अमरनाथ में, तो जिस समय आरंभ की तो पार्वती जी जो थी सो गई, नींद हो गई, और कथा तो हो रही है, बीच में कोई हुंकार भर रहा है, हूं कर रहा है। कौन थे वो, एक तोता था, एक तोता था, वो सुन रहे थे। जब कथा संपूर्ण हुई तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती तूने कथा सुन ली, तो मैंने तो नहीं सुनी, तो कथा में हुंकार कौन कर रहा था, देखा था एक तोता, वो एकदम भागे, उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया, वो भागते भागते सीधे आए कि मुनि वेद व्यास जी की पत्नी थी, ये क्या कर रही थी, ऐसे करके कपड़े सुखा रही थी, मुंह खुल गया, वो पेट में चले गए। अब माता के गर्भ के ऊपर तो कोई असर करेगा नहीं, तो उस 16 साल तक वहां पे गर्भ में थी। माताएं 9 महीने गर्भ रखती, कितना कष्ट होता है, और वो 16 साल। बार बार मुनि वेद व्यास कहते हैं, अरे तू भारा भारा, कौन है तू अंदर, इस माता को इतना दुख दे रहा, अपनी माँ को, तू कौन है भारा। तो अंदर से आवाज आ रही, मैं भारा हूं कैसे, ये जो संसार की माया है जो मुझे पकड़ लेगी, अगर आप मेरी जिम्मेवारी लो कि मेरे को माया ना पकड़े तो मैं भारा हूं। तो व्यास जी कहते हैं, जितनी देर गाय के सींग के ऊपर सरसों का दाना रहेगा उतनी देर तेरे को माया पकड़ेगी, बाकी माया पकड़ेगी नहीं। बाहर आए और आते भागना शुरू हो गए, पीछे पीछे मुनि वेद व्यास भाग रहे हैं। अरे पुत्र कहाँ है, जिस माँ ने तेरे को 16 साल रखा है उससे तो मिलके जा, वो तो दिगंबर वेशधारी, उनको कोई लेना देना नहीं किसी से, भाग। पीछे पीछे मुनि वेद व्यास भाग रहे हैं, रुक जा रुक जा, रुकते ही नहीं। एक जगह तालाब में स्त्रियां नग्न होके नहा रही, सुखदेव जी निकल गए, कुछ नहीं हो, लेकिन वेद व्यास आए, सब पानी में चले गए। वहां पे वेद व्यास रुक गए। मेरा 16 साल का दिगंबर वेशधारी नग्न बिल्कुल पुत्र भाग के गया, तुम लोगों को कुछ असर नहीं हो, और मैं आया हूं बुढ़ा आदमी, तुम पानी में चली गई, इसका कारण क्या है कि महाराज जो पहले गए थे उनको संसार की किसी वस्तु को पता नहीं कि स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता। अच्छा, व्यास जी वापिस आ गए, वापिस आके अपनी जो शिकारी व्याध हैं शिष्य, उनको कहा कि तुम जंगल में जाओ, मेरा वो पुत्र वहां पर मिलेगा, और उसको क्या करना, ये भागवत की श्लोक सुनाना। जाके देखा वो सुखदेव मुनि जंगल में घूम रहे हैं, उनको जाके बोला कि बरहा पीड़म नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रदासं कनक कपीशं वैजंती च मालम रंधान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे विंदारण्य सपद रमणम प्रविविश गीत कीर्तिकम। जब ये बोला, भगवान आ रहे और गोपियां उनको देख रही हैं, कितना सुंदर रूप है उनका। बरहा पीड़म नटवर, नट जैसा भेष है, कानों में कनेर के फूल के गुच्छे लटक रहे हैं, और अधर पे बंसी है। उनको देख के गोपियां अपने मन को हरण कर रही हैं। उस सुंदर रूप का वर्णन करके वो सुखदेव मुनि कहते हैं, इससे आगे क्या है।
तो वो कहते हैं कि इससे आगे तुम्हारे पिता के आश्रम पर मिलेगा। फिर दूसरे व्याध ने बोला, अहो बकी स्तन कालकूटम, वक्षस्थल के ऊपर कालकूट विष लगा के आई थी पूतना, और उसको क्या दे दी? मातृ गति देने वाले प्रभु आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। तब कहते हैं इससे आगे क्या है कि तुम्हारे पिता के आश्रम पर मिलेगा। पिता का आश्रम कहाँ है? बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर माणा गांव में संप्रास आश्रम, सरस्वती नदी के तट पर। पहले हेमकुंड साहिब पड़ता है, उससे आगे बद्रीनाथ पड़ता है। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर ये मुनि वेदव्यास का आश्रम। वहां पर जाओ, तुम्हें वहां पर दर्शन होंगे। वहां जाके जब ये कथा सुनी भागवत मुनि वेदव्यास से, तब कहा मैं सुखदेव ब्रह्मानंद में मगन था, लेकिन कृष्ण रसायन ने मुझे पागल बना दिया। इसके जैसा रस और कहीं भी नहीं, कहीं भी इतना सुंदर रस नहीं है जितना इस कृष्ण कथा। इस बात को बोला। अब बोलने के बाद सोनक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के अंदर नैमिष में विराजमान है। वहां पे बड़े भाग से सूत गोस्वामी, सूत जी महाराज जाके पधारे हैं, पहुंचे। सारे ऋषि खड़े हो गए और उनका बड़ा स्वागत किया। और स्वागत करके सौनक ऋषि बोले कि प्रभु, हम आपसे बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हमारा सारा जीवन निकल गया यहाँ पे यज्ञ करते करते, राख के ढेर लग गए, हमारे मुंह काले हो गए, लेकिन हमें मिला कुछ भी। सौभाग्य से आज आप हमें प्राप्त हुए। आप हमें बतलाइए कि भक्ति ज्ञान वैरागो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासच वैष्णव क्रियते कथम। प्रभु आप बतलाइए कि जो वैष्णव लोग हैं ये कैसे माया को छोड़ देते हैं। माया इनको पकड़ती भी नहीं, छूती भी नहीं माया, और वो एकमात्र भक्ति को पकड़ते हैं। इस घोर कलिकाल के अंदर, महाघोर कलिकाल क्या हो रहा है, आप कृपा करके हमको प्राप्त हुए हैं, आप हमें मिले हैं। आप हमें बतलाइए कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे। हमारा सारा जीवन यज्ञ करते चला गया। तब सूत गोस्वामी जी बोलने लगे कि देखो, इस महाघोर कलियुग के अंदर अगर एक उपाय है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना। क्योंकि शुक्रताल के अंदर परीक्षित महाराज के पास जब कथा को पूछा है परीक्षित ने, तो उस समय सुखदेव जी महाराज के पास सारे के सारे देवता आए थे अमृत का कलश लेके। परीक्षित ए कथा वक्तम सभायाम संसिते सुके, सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तुत समागमम। अमृत का कलश लेके सारे के सारे देवता आए और सुखदेव जी महाराज को कहते हैं, प्रभु आप हमें कथा सुना दीजिए और ये अमृत के परीक्षित को पिला दीजिए। उन्होंने क्या बोला? तुम इस कथा के अधिकारी नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे लिए ये दुर्लभ है कथा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। एकमात्र अधिकारी है तो ये कौन? परीक्षित। तुम जाओ, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभा। उन देवताओं को भी ये कथा क्या है? दुर्लभ है। तुमको ये सुना, तुम लोग अधिकारी नहीं। अधिकारी कौन है? एकमात्र परीक्षित। उनको वापिस कर दिया, अमृत कलश को वापिस कर दिया सुखदेव जी, ले जाओ अपना अमृत, हमें नहीं चाहिए हमको। हैरान हो गए देवता। और उस समय में सूत जी महाराज ने, सौनक जी कहते हैं, आप बतलाइए आपने ये कथा कहाँ से श्रवण की? कि मेरे गुरुदेव सुखदेव मुनि ने मेरे को अपना एकांतिक भक्त समझा और ये कथा को मुझे सुनाया। इस भागवत कथा को मेरे हृदय के अंदर क्या किया? परिवेशन कर दिया, दे दिया। उन्होंने मेरे को सुनाई। और आप लोग सुनो कि सुखदेव मुनि जी ने जो कथा सुनाई थी, यहाँ पर सूत जी महाराज सुनाने लगे। क्या सुना रहे हैं? कि एक दिन विशालपुरी के अंदर नारद जी का मिलन किससे हुआ? सनकादिक ऋषियों से। नारद जी जा रहे हैं, विशालपुरी कहाँ है? बद्रीनाथ। उनको कहते हैं बद्री विशाल, विशालपुरी कहते हैं।
वहां पर मिलन हुआ सनकादिक ऋषियों का। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी आप भागे भागे कहाँ जा रहे हैं, कि मैं क्या बतलाऊं प्रभु, मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम् इति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं कहाँ गया? पुष्कर, यहाँ पे ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है और ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक मंदिर है पूरे संसार में, एक मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। मैं वहां पर गया, वहां पे दर्शन किए और वहां से आया प्रयाग में, इलाहाबाद में। यहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती गुप्त रूप से मिलन हुआ, उसको त्रिवेणी कहते हैं। भगवान राम वहां पर गए थे और भरद्वाज ऋषि का आश्रम है वो, और हर साल कुंभ होता है वहाँ पे, एक महीने का, माघ के महीने में हर साल कुंभ जैसा होता है। मैं वहाँ पर गया प्रयाग में, वो सारे तीर्थों के राजा हैं, प्रयागराज हैं। उसके बाद मैं वाराणसी में गया, काशी नगरी में गया, शंकर जी की नगरी, गंगा जी वहाँ से उत्तर वाहिनी है, वहाँ पर मैंने दर्शन किए, स्नान किया और वहाँ से आया गोदावरी। गोदावरी कहाँ? नासिक, बम्बई से आगे यहाँ पे सुपन घाटी नाक कटी थी, उसको कहते हैं नासिक, वहाँ पर भी कुंभ होता है। और वहाँ से मैं दर्शन करता हुआ गोदावरी में दर्शन किए मैंने। वहाँ से 30 किलोमीटर दूर के पर गोदावरी आ रही है और भगवान शंकर का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग। वहाँ पे दर्शन करता हुआ मैं सीधा आया हरि क्षेत्र, हरिद्वार। हरिद्वार में मैंने गंगा जी में स्नान किया। यहाँ से गया कुरुक्षेत्र, वहाँ पे ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और वहाँ से सीधा चला आया श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ धाम, कावेरी नदी के तट के ऊपर। वहाँ पर क्या है कि विभीषण ने भगवान श्री राम जी से कहा था कि आप अपना एक विग्रह मूर्ति दीजिए, मैं लंका में स्थापन करूँ। भगवान बोले कि अगर तुमने इसको कहीं रख दिया तो मैं वहीं स्थापन हो जाऊँ। वो ला रहे थे, रंगनाथ जी की लेटी हुई नारायण मूर्ति थी, ला रहे थे, लेकिन रंगनाथ धाम में आके कावेरी नदी के तट के ऊपर भगवान की इच्छा होगी वहाँ रहने की, भगवान वहीं रह गए, वो श्री रंगनाथ धाम। वहाँ से दर्शन करके मैं कहा गया सेतु बंध, यहाँ पे भगवान शंकर रामेश्वरम के रूप में स्थापन किए, राम जी ने सेतु बंधन हुआ, वहाँ पर मैंने दर्शन किए। वहाँ से सीधा बद्रीनाथ जा रहा था, घूमते घूमते आगे कहाँ गया मैं? वृंदावन। कलयुग में आया, कलयुग के अंदर चारों तरफ मैंने हाहाकार देखा, हर घर घर के अंदर हाहाकार, हत्या मच गई थी, जैसे अब हुआ है ऐसा हो रहा था कलिकाल के अंदर। मैं यहाँ से सीधा वृंदावन गया। जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में जाके क्या देखा कि बड़ा अच्छा वृंदावन तो वृंदावन है, वहाँ पे एक नवजुक्ति स्त्री है, 16 साल की उम्र है उनकी, और वो 2 बूढ़े लोग लेटे हुए हैं और बहुत सी स्त्री उनको पंखा झल रही। मेरे को देख के उन्होंने बोला, भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चितामपि नाशयम दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापहरम परम। हे साधु जी, अब कहाँ जा रहे हैं? आप रुकिए, हम आपका बहुत इंतजार, साधु को देख रहे थे, आप आइए। नारद जी पहुंच गए। क्या बात है, आप लोग कौन हो? कहने लगे, नारद जी मैं कौन हूँ? भक्ति। अच्छा, और ये कौन है? ये मेरे पुत्र हैं। अरे माँ जवान है और बेटे कैसे? बिल्कुल बूढ़े, उठ भी नहीं सकते। ये क्या कारण है? और ये कौन है? कि ये गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु, ये सारी की सारी नदियाँ। अच्छा, इनकी हालत ऐसे क्या हुई कि महाराज उत्पन्ना द्रविड़ासाः विद्धि कर्णाटके गता कच्चितम चिन्ह महाराष्ट्रे गुजरे गिनते गता। महाराज मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, तमिलनाडु में जन्म हुआ, और मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी पूजा हुई, लेकिन गुजरात में आके मैं क्या हो गई? बुढ़ी हो। क्यों? गुजरात में जो द्वारकाधीश हैं उनके साथ कौन है? रुक्मणी थी, राधा रानी नहीं है। जय जय श्री राधे करो, वहाँ कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वृंदावन में करो आनंद बरसता है। मैं
यहाँ पर गुजरात में आके मैं क्या हो गई, बिल्कुल बुद्धि हो गई। और जो मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये भी बुद्धि हो गए। मैं किसी तरह इनको घसीटती जब यहाँ तक लेके आई वृंदावन तक, तो मैं यहाँ पे क्या होगी, वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपनी, ये धन्य वृंदावन तेन भक्ति नित्य करती, यहाँ जो वृंदावन धन्य है। मैं यहाँ पे क्या हो गई, नवजौवन हो गई। लेकिन ये मेरे पुत्र क्या है, बुद्धि। किसी तरह आप आए हो, आप कृपा करके क्या करो, इनको नवजौवन बना दे, जिंदा कर दो। साधु क्या करते हैं, दूसरे के परमार्थ के लिए उनका सारा जीवन, दूसरे की सेवा के लिए उनका जीवन, अपनी सेवा के लिए नहीं। इसलिए क्या करो, इनको किसी तरह जिंदा कर दो, किसी तरह इनको जिंदा। जब ये बात बोली तब क्या, तेग बहादुर जी के पास ब्राह्मण लोग पहुंचे थे। गुरु जी ने क्या किया, अपना शीश दे दिया, लेकिन उनकी क्या की, रक्षा की। क्योंकि ये सब क्या आए मेरे पास, शरणागत हुए। वो लोग कौन हैं, गुरु लोग हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य पार्षद। साधारण लोग यहाँ पर नहीं आते हम लोगों की रक्षा करने के लिए। भगवान किसको भेजते हैं, अपने निज जनों को आशीर्वाद करके यहाँ पे भेजते हैं। तुम क्या करना, सारे लोगों का कल्याण करना, उनको कोई कष्ट ना हो। अपना गला दे दिया, लेकिन पीछे नहीं है। भाई मतीदास जी ने क्या किया, बीच में से चीर दिया। हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, जाते हैं वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारे में, जाके देखते हैं कि उन लोगों ने अपना सारा जीवन दे दिया। इसके लिए भगवान भक्तों की सबकी रक्षा कर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, इनको ठीक करो, इनको ठीक करो। नारद जी ने क्या किया, नारद जी क्या कर रहे हैं, ठीक है मैं जा रहा हूं। नारद जी घूम रहे हैं, घूमते घूमते विशालपुर में सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हर समय 5 साल की उम्र रहती है उनकी। वो लोग मिले हैं, उनसे जाके कहा कि आप लोग कोई ऐसी कृपा करो कि जिससे क्या हो जाए, ये ज्ञान वैराग दोबारा से जीवित हो। तो क्या करें, उन्होंने क्या किया कि कहा नारद जी आप इनको क्या करो, इनको कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवत कथा। कौन कहेगा, हम लोग कहेंगे। कहाँ होगी, हरिद्वार में ये भागवत कथा। कहाँ पर, हरिद्वार में एक जगह है आनंद घाट। आनंद घाट में गंगा जी का किनारा है और बड़ी सुंदर बालू है, पेड़ों की छाया है और गंगा जी की हवा है। वहां पे जाओ आप। वहां पे जब ये बात बोली तो सीधे चले गए और सब जगह निमंत्रण कर दो कि यहां पर क्या होगी, श्रीमद् भागवत कथा। जब ये बात बोली तो वहां पर बहुत लोग, बड़े बड़े ऋषि आके पधारना शुरू हो गए कि यहाँ पे क्या होगी, भागवत कथा। भागवत कथा होगी, सब इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पे 3 आसन लगाए गए और 2 पे ज्ञान वैराग्य को बिठाया, तीसरा आसन खाली है। जब तीसरा आसन खाली है, कथा जब आरंभ हुई, उसी समय भक्ति वहां पर प्रकट हो और उनके मुख से निकल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहां पर भक्ति महारानी जो थी प्रकट हो गई। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी ये स्त्री कौन है, यहाँ पे कैसे प्रकट हो गई? तो नारद जी बोलते हैं, महाराज ये भक्ति है। भक्ति महारानी बोलने लगी, ऋषिवर मैं कहाँ रहूं, मेरा स्थान कहाँ है? सनकादिक ऋषि कहते हैं, जितने भक्त बैठे सबके हृदय में विराजमान हो। भक्ति कहाँ विराजमान हो गई? हृदय में विराजमान। और वहां पर कथा होने लगी कि प्रभु ये कथा भागवत सुनने से किसी का उद्धार हुआ कि हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव ब्राह्मण, और वो आत्मदेव सब तरह से संपन्न थे, लेकिन एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं। और जो उनकी स्त्री थी उनका नाम था धुंधली। वो हर समय लड़ाई करने वाली, कभी अच्छा काम नहीं करना, हर समय ब्राह्मण से लड़ाई करना, और घर में शुद्ध नहीं रखना। जब भूख लगी है, बर्तन लिए, झूठे बर्तन को धोया, बनाया, उसी में खा लिया, वो रख दिया। ये काम था उसका। और जब देखो तब लड़ाई। उससे क्या हुआ, उनके संतान तो थी ही नहीं। उनके घर में जो पेड़ थे, अगर उनके पर फल आते थे वो भी सूख जाते थे, कभी पकते नहीं थे। और जो फूलों के पेड़ थे वो कली बन के रह जाते थे, लेकिन कभी फूल नहीं खिलते। और घर में जो गायें थी वो भी बांझ थी, उनको भी कोई संतान नहीं। और ऊपर से उनके कोई संतान नहीं, और धुंधली का कलेश। वो बेचारे महादुखी, बहुत दुखी, बहुत कोशिश करते किसी तरह मान जाऊं, मानती नहीं। एक दिन क्या हुआ, मन में बहुत दुख हुआ, और दुख होके जंगल में जाके विचार कर रहे हैं मैं क्या करूंगा। हाँ, क्यों दुखी है मैं क्या बतलाऊं। मेरे जैसा कोई दुखी नहीं संसार के अंदर, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं संसार के अंदर। मैं बहुत दुखी हूं। कारण क्या है कि प्रभु मेरे घर में संतान नहीं। जब पितृ आते हैं, श्राद्ध आते हैं, मैं अपने पितरों को जब तर्पण करता हूँ, पानी मिलता है, वो मेरे को हर समय दिखाई देते हैं। क्या कुछ उपाय कर, मैं क्या बताऊं। मैं इतना अभागा हूँ। जो मेरी पत्नी है धुंधली, वो तो महा अभागा है, हर समय लड़ाई झगड़ा कलेश करने वाली है। और हमारे घर के अंदर जो पेड़ हैं उनके ऊपर भी फल नहीं आते, सूख जाते हैं, कभी पकते नहीं, फूल भी नहीं, कलियां रह जाती, खिलते नहीं। और हमारे घर में जो गाय है वो भी बांझ है। जब ये बोला, आप मेरे को सौभाग्य से मिले, आप कृपा करके मेरे को पुत्र दें। उन्होंने देखा, अरे पुत्र नहीं, संतान ही नहीं, आप मिली हो सौभाग्य से, कुछ उपाय करो। उन्होंने एक फल दिया, अपनी पत्नी को जाके देना, उनको बहुत सुंदर संतान। अभी जाके ये घर पहुंचे और धुंधली को कहा, देख मैं जंगल में गया था, ऋषि ने एक फल दिया, इसको खाने से हमारी संतान होगी और बड़ी सुंदर संतान होगी। जब इस बात को बोला, अभी वो विचार कर रही है, हाय हाय मेरा बुढ़ापा
और ये कहाँ से फल ले आए। अपनी बहन थोड़ी दूर पे रहती, उसको बुलाया कि देख ये कहाँ से फल लेके आए, और कहते हैं कि ये फल को खा, इसको खाने से क्या होगा, तेरे को संतान होगी, तेरे को संतान होगी। मैं अगर बुढ़ापे में जिस फल को खाऊंगी और गर्भ धारण करूंगी, और मान लो मेरे संतान हुई, तब क्या होगा। अगर हमारे घर के अंदर डाकू आ गए और मेरे से धन मांगेंगे तो क्या होगा, सब तो भाग जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, वो मेरे को मारेंगे, मैं कैसे जाऊंगी। हमारे घर में आग लग गई, सब भाग जाएंगे और आग जल जल के मेरे ऊपर गिरेगी, मैं कैसे करूंगी। मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो वो कहती है तू एक काम कर, मैं गर्भवती हूँ, मेरे संतान होगी तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का ढोंग कर, ये फल क्या करूं, गाय को खिला दे। उन्होंने फल गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हो गई, और समय आने पर उसके पुत्र हुआ, उसने लाके दे दिया। आत्मदेव ने बड़ा उत्सव मनाया और उसका नाम रखा, धुंधली का पुत्र नाम रखा धुंधकारी। और थोड़े दिन के अंदर वो गाय को भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, मनुष्य। लेकिन फर्क क्या हुआ, उसके कान जो थे कैसे थे, गौ के कान। इन आत्मदेव ने उसका नाम रखा गौकरण। सारा गांव देखने आ रहा है कि देखो आत्मदेव की तो किस्मत खुल गई, खुद को भी पुत्र हुआ और गाय को भी पुत्र हुआ। उनका नामकरण कर दिया। धीरे धीरे वो जो गोकरण हैं वो साधु हैं, और ये जो धुंधकारी है, धुंधकारी तो शुरू से उद्यमी है। ये पढ़ने के लिए चले गए, बड़े हो गए, और वो घर के अंदर चोरी, डाकैत, गंधा, वेश्यावृत्ति, शराब, मद, सब कामों पर लीन। इतने दुखी हैं आत्मदेव, जब संतान नहीं थी ना होने से दुखी थे, और जब हो गई तो उस होने से दुखी। इतना दुखी आत्मदेव, मन के अंदर बहुत कष्ट हो रहा है। गोकर्ण आ गए। गोकर्ण ने घर की हालत देखी तो गोकर्ण ने पिता बोलते हैं, कहने लगे पिताजी, जिस घर के अंदर ऐसा अनाचार हो रहा है आप फिर भी वहीं पर हैं, आप जाते क्यों नहीं। उस घर को तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ो इसको। और महाराज छोड़ के सीधे कहाँ चले गए, वन में भेज दिया। और गोकर्ण भी चले गए, गोकर्ण भी चले गए। पीछे से वो वैश्यों को घर में ले आया, और एक दिन धुंधली को चूल्हे के अंदर से जली लकड़ी निकाल के मारना शुरू किया कि धन दे। वो इतना डर गई, उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी, उम्र के 50 हो गए। एक दिन ये राजा के यहाँ से चोरी करके लाया, और वैष्णव ने सोचा कि ये पकड़ा जाएगा, हमको भी दंड मिलेगा। क्या किया, चूल्हे में आग जला दी, और इसके सोते हुए के ऊपर अंगारे भर दिए मुंह पे। ये तड़पने लगा, इसको जगह जगह से काट के कुएं में डाल के पैसा लेके वो चले। ये प्रेत बन गया, 2 प्रेत हो गए, वो पिशाच हो गई, पिशाचनी हो गई, ये पिशाच हो गई। अब महाराज कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज आ गए। जब गोकर्ण आए, रात्रि के अंदर देख रहे हैं ये दरवाजे खोल रहे हैं, तरह तरह की आवाज हो रही है, कोई भैंसे का रूप धारण करके आ रहा है, कभी सूअर का रूप धारण करके आ रहा है। वो हैरान हो रहे हैं, ये अर्धरात्रि में क्या हो रहा है हमारे घर। उन्होंने क्या किया, पानी हाथ में लेके मंत्रित करके उनके ऊपर डाला, तुम कौन हो। तो धुंधली बोली, मैं तुम्हारी माता धुंधली, इस पापिष्ट ने मुझे मारा, मैं कुएं में कूद गई, मेरा 50 हो गई, मेरा उद्धार कर बेटा। तो कहने लगे तू कौन है, कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैंने इतना पाप किया है, उस पाप के कारण से मैं 50 बन गया, आप मेरा उद्धार करो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। दूसरे दिन गोकर्ण जी चले गए गया में 16 गया है, अलग अलग नाम हैं उनके, जिनमें से एक गया का नाम है प्रेत गया। तो उसमें जो अपघात मरते हैं एक्सीडेंट से, और विष खा के, फांसी खा के, जल के जो मरते हैं, उनके लिए वहां पर पिंड दिया जाता है। ये वहां पर गए, और इन्होंने जब पिंड दान किया तो धुंधली का उद्धार हो गया, लेकिन धुंधकारी का उद्धार नहीं। ये जब वापिस आए, रात्रि को वही हालत,
तब इन्होंने बोला कि मैं तेरे नाम से गया में पिंड दान करके आया, लेकिन तेरा उद्धार नहीं हुआ। तो ये पिशाच कहते हैं धुंधकारी, अरे भैया तू मेरे लिए 1000 बार पिंड दान कर दे, तब भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, मैं इतना बड़ा पापिष्ट। तब इन्होंने सूर्यदेव की उपासना की, सूर्यदेव से रथ रोक के कहा आप बोलिए किस कारण से उद्धार होगा, मैंने गया में उनके नाम से पिंड दान की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सूर्यदेव कहते हैं इनको भागवत कथा श्रवण। जब वो करण ने भागवत का आयोजन किया, सारे गांव के दूल्हे लंगड़े कोड़ी सब इकट्ठे हो गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ी भागवत का आयोजन हुआ। और जब आयोजन हुआ तो उसके अंदर धुंधकारी कथा आरंभ होगी। धुंधकारी आए, कहाँ बैठे, वो तो हवा है, तो एक बांस देखा, उसमें 7 गांठ थी और ऊपर एक छिद्र था, उससे चला गया नीचे और कथा सुनने लगा। पहले दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, एक गांठ फट गई। 7वें दिन 7 गांठ फट गई, उसके अंदर से दिव्य देह धारण करके धुंधकारी प्रकट। जब प्रकट हुआ तो सुखदेव इनको परीक्षित, इनको वो करण जी को प्रणाम किया। उसके लिए विमान आया ऊपर से लेने के लिए। तो गोकर्ण जी विमान वालों से पूछते कि भाई लोगों, इतने लोगों ने कथा सुनी, आप लोग एक विमान लेके आए, बाकी लोगों के लिए विमान लेके क्यों नहीं आए? तो कहते हैं महाराज किसी एक ने भी कथा नहीं सुनी, एकमात्र कथा सुनी ये प्रेत ने, इसलिए इसका उद्धार हुआ। सबके मन के अंदर दुनिया भर की चिंता भरी पड़ी थी, किसी ने कथा नहीं सुनी। तब गोकर्ण जी बोले सभी लोगों को, देखो मैं तुम्हारे लिए दोबारा कथा का आयोजन करूंगा, आप लोग श्रवण करेंगे। दोबारा से कथा का आयोजन किया। श्रावण के, इसी श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने सबका उद्धार कर दिया। जब ये कथा हो रही है, जब समाप्त हो रही है, तो ज्ञान वैराग्य क्या हो रहे हैं? जवान हो गए। ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। और 7वें दिन स्वयं सुखदेव जी महाराज वहां पे पधारे। उनके मुख से भागवत के श्लोक निकल रहे थे, उनको बुला के सम्मान किया और बैठाया, पूजा हुई। शंकादिक ऋषि कहते हैं सुखदेव जी आप कुछ भागवत के विषय में बोलो। जब बोलने लगे उसी समय भगवान वहां पे पधारे। और उनके साथ कौन थे? उनके पार्षद थे, नारद जी थे। नारद जी तो वहीं थे। अर्जुन, उद्धव, अक्रूर, प्रहलाद, ध्रुव, इंद्र सब पधारे और पधार के सब लोगों ने स्वागत किया। तब वहां पर महासंकीर्तन आरंभ हुआ। इंद्र पखावत बजाने लगे, प्रहलाद जी गाने लगे और कीर्तन हुआ। नारद जी बीना बजाने लगे, करताल बजाने लगे और अबीर गुलाल उड़ने लगा, खील उड़ने लगी, फूल उड़ने लगे, भगवान भी आके नाचने लगे। ऐसा महासंकीर्तन वहां पे हुआ, भगवान भी नाचने लगे। तो नारद जी कहते हैं हम तो आपके लिए नृत्य कर रहे हैं, आप किसके लिए? तो कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए नृत्य करूंगा, महाप्रभु बन के आऊंगा, सबके लिए नृत्य करूंगा। सारे जगत में हरिनाम का प्रचार होगा, कृष्ण नाम का प्रचार होगा, सारे जगत के लोग कृष्ण नाम करेंगे, मैं आऊंगा। यहाँ पर ये क्या हुआ? भागवत जी का महात्म हुआ। और भागवत आरंभ हो रही है तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित सूत जी महाराज कह रहे हैं, निगम कल्प रोग गलितम फलम सुख मुखाद दृप्त अमृत संयुतम पिबतम भागवतम रसमालायम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं महाराज आप बताइए ये भागवत रूपी जो फल है ये क्या है? इसके अंदर क्या ऐसा आनंद भरा हुआ है जो रसिक लोग इसके अंदर से क्या निकालते हैं? उस रस को निकालते। कौन सा रस है? वो उन्नत उज्जवल रस, आनंद देने वाला रस, जो महाप्रभु अंत लीला के अंदर पुरुषोत्तम धाम के अंदर जिस रस को आस्वादन करते थे, ब्रज लीला का रस आस्वादन करते थे, वो उन्नत उज्जवल रस, कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम इसके अंदर था। सारे जितने भी पुराण हैं सब पुराणों का क्या है? ये निचोड़ है, पका हुआ फल है। ये कैसा फल है? ना तो इसमें बीज हैं, ना इसमें गुठली है, ना इसमें छिलका है, ना ये खट्टा है, ना ये मीठा है,
फिर कैसा है पीने वाला? कहाँ से पिएंगे? कान से, मुंह से पीने वाला नहीं है। जितना इसको हम श्रवण करेंगे उतना क्या होगा, हमें ये आनंद देगा, आनंद देगा। और ये कथा आरंभ हो रही है नैमिष के अंदर, नैमिषारण्य के अंदर। यहाँ पे 88,000 ऋषि बैठे हैं, सूत गोस्वामी वहाँ पे भागवत कथा आरंभ कर रहे हैं। वहां पर कहते हैं महाराज अनेक प्रश्न किए, जब प्रश्न किए तब कहते हैं भगवत कथा और भगवत भक्ति की महिमा क्या महिमा है इस भागवत भक्ति जो हम लोग ये कथा आके सुन रहे हैं, ये बैठे हैं, इसकी महिमा क्या है? कहते सौनक ऋषियों, जब जी बड़े सौभाग्य से आके यहाँ पे बैठता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईसर आवत अति कठिनाई और राम कृपा करी आई न जाई। गुरु नानक देव पंजाब के गांव में पहुंचे, सारे उनके शिष्य साथ में हैं। तो गए, वो गांव के लोगों ने देखा, गाली देना शुरू किया। तो बाहर निकल के आते कहते हैं तुम लोग सब यहाँ पर रहना, यहीं पर रहना, बाहर नहीं जाना, यहीं सुख शांति से, कोई बात नहीं। दूसरे गांव में जब गए, सारे लोगों ने देखा सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी पधारे हैं, इतना आनंद उत्सव मनाया गया वहां पे, और इतना कीर्तन, सारा भंडारा, लंगर चल रहा, दुनिया भर का संकीर्तन हुआ। गुरु नानक देव जी इस गांव से निकलने लगे तो कहने लगे तुम सब उजड़ जाओ, सब उजड़ जाओ। तो बाला मर्दाना कहते हैं गुरु जी आपने उन गांव वालों का आशीर्वाद दिया और इन गांव वालों को क्या बोला? कहने लगे देखो वो जो गांव वाले हैं ना, वो जहां जाएंगे लोगों को अपना जैसा बना लेंगे, इसलिए वो एक जगह ही ठीक है। और जी यहाँ पर जाएंगे वहां पे क्या करेंगे, सबको भक्त बना लेंगे। एक भी कहीं भी चला गया वो क्या बना देगा, सबको भक्त बना लेगा। इसीलिए अगर एक जगह रहेंगे तो अपने आप में, लेकिन जिस जगह भी जाएंगे सारों को भक्त बना देगा। यहाँ पर क्या बोला जी, भगवत भक्ति की महिमा क्या है? ये भगवत भक्ति की महिमा है नरसिंह मेहता क्या है, अपने भगवान शंकर के एकांतिक भक्त। शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे नरसिंह तू वर मांग। नरसिंह क्या कह रहे हैं कि प्रभु मेरे को वर आप अगर देना चाह रहे हो तो जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु वो मेरे को दो। भगवान तो हैरान हो गए। शंकर जी क्या किया, उनका हाथ पकड़ा और सीधे भगवान कृष्ण के पास बोलो। भगवान बोले भगवान बोले कि आप किसको लेके आए हैं? कि प्रभु ये मेरा एकांतिक भक्त है और इसने मेरे से क्या मांगा है, आपके सबसे हृदय की प्यारी वस्तु वो आप है, इसको संभालो। शंकर जी के भक्त थे, अभी क्या हो गए, कृष्ण भक्त हो गए। और एक तारा पे केदारा राग में गाते हैं, सांवरिया मन भाए गयो रे सांवरिया, यही कीर्तन गाते हैं। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे संत द्वारिका जाएंगे, रामानंदी संत वैष्णव अयोध्या जी के, इनके गांव में पहुंचे जूनागढ़ में। तो किसी लोगों से पूछा, लोगों ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम द्वारिका जा रहे हैं। ये देखो बीच में डाकू हैं, तुमको लूट लेंगे, अगर पैसा हो यहाँ पे जमा करा तो यहाँ से हुंडी ले जाओ। तो कोई सेठ है कि एक ही सेठ है, वो नरसिंह जी के पास बोले। और नरसिंह जी कीर्तन गा रहे थे, संत बैठे थे, कहने लगे जय हो सेठ जी की। कहने लगे भैया मैं कोई सेठ नहीं, किसी जमाने में था, अब नहीं। भक्तों की झूठ बोलते हो, हम द्वारिका जा रहे हैं, ये हमारे 850 रुपये हैं, आप रख लो और हमें हुंडी दे दो। नरसिंह जी ने हुंडी लिख के दे दी द्वारकाधीश के नाम, और वो 850 रुपये भंडारा लगा दिया। इधर सारे संत द्वारका पहुंच गए, सारी द्वारका में घूम रहे हैं, दर्शन किए द्वारकाधीश के। अभी कहने लगे अपने पैसे ले लो, कुछ खाना पीना करें। ढूंढ रहे, कोई दुकान ही नहीं है द्वारकाधीश की। आके एक जगह बैठ के कहने लगे अरे हम तो ठगे गए, वो तो ठग था। लेकिन एक संत ने देखा, वहां पे लिखा द्वारकाधीश की है। कहने लगा अरे भैया देख ये रही दुकान। भगवान पगड़ी बांधे बैठे हैं, जाके कहा जय हो द्वारकाधीश की। कहने लगा आओ, ये आपके नरसिंह मेहता ने हुंडी लिख के भेजी है,
हमने पैसे जमा किए थे, कहने लगे लाओ, फिर पैसे लगा दिया और पैसे दे के कहते हैं उस नरसी को कह देना तू हुंडी लिखने वाला बन, मैं तो जितनी हुंडी लिखेगा मैं सब फाड़ दूंगा। नरसी भगत की हुंडी तारी सांवरिया बने आए मुरारी। एक दिन क्या हुआ, नरसी जी अपने घर में कीर्तन कर रहे हैं। एक निम्न जाति के व्यक्ति बड़े भक्त हैं, वो नरसी जी के पास आए कि नरसी जी आज एकादशी है, हमारे घर में रात्रि का कीर्तन है, जागरण है, आप आएंगे? हाँ आएंगे। नरसी जी चले गए, सारी रात कीर्तन किया, सवेरे कुछ वहाँ से वापस आ गए। सारी नागर जाति मेहता जाति में फैल गया कि नरसी कल फलाने के घर में कीर्तन करने गया है। अच्छा, और रात को वहीं रहा। लेकिन इसको जाति से बहिष्कार करो, सारी जाति का भोज रखो। नरसी जी के मामा थे मदन मेहता, वो बोले अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जानते नहीं वो भक्त है, उसको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। कहने लगे नहीं, हम उसको जाति से बाहर करेंगे। करो। भोज हुआ, सारी नागर जाति के ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे थे, जिनके घर में नरसी जी गए थे वो सब एक एक साथ सबके साथ देके गए। सारे खड़े हो गए कि हम इसके साथ तो भोजन करेंगे नहीं। तो मदन मेहता कहते हैं अरे उनको नरसी को बुला के लाओ तब तुम्हारा भोज होगा, तो नहीं होगा। ये किसकी महिमा है? भक्त की। नरसी जी आ गए, सब ठीक हो गए। नरसी जी के दूसरे गांव से शादी के लिए नाई और ब्राह्मण आए। सारी नागर जाति के लड़के देख रहे हैं, कोई पसंद नहीं आया। किसी ने कहा अरे नरसी के पास चले जाओ, उसके भी पुत्र हैं। जब नरसी के पुत्र को देखा तो तिलक कर दिया, फलाने दिन बारात लेके आ जाना। इन लोगों ने सबने मिलके चिट्ठी लिख के भेज दी सेठ जी के पास। अरे सेठ जी, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ वो तो बिल्कुल दरिद्र ब्राह्मण है। उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी कि अगर नरसी जी तुम बारात राजसी बारात लेके नहीं आए तो तुम्हें वापस कर दो। जिस दिन बारात जानी है, नरसी जी 10-20 संत हैं, कोई जाने को तैयार नहीं। लड़के को लेके जैसे ही गांव से बाहर निकले, भगवान बारात लेके खड़े थे और राजसी श्रृंगार किया उनके पुत्र का और सिंहासन में बैठा के। उधर मदन सेठ कहते हैं कि देखो अगवाहन से की बारात आई कि नहीं आई? कि महाराज एक बारात तो आई है। वो बारात कैसी? राजसी बारात है कि उसी से पूछो। पता लगा वही नरसी के बेटे की बारात है। भगवान बारात लेके पहुंचे, शादी करके लिए। बहुत दिन बीत गए, नरसी जी की पत्नी भी चली गई थी, पुत्र भी चला गया था, अकेले रह गए थे नरसी। उनकी कन्या ब्याही थी, तो उनको 7वां महीना पूजेगा, नानी वायरा मायरा कहते हैं ना वो। तो उन्होंने वहाँ पे उनके जो समधी हैं उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी, लिस्ट बना के भेजी कि नरसी ये सामान लाना है, भात भरने के लिए आना है, और अगर तो नहीं लाया ये सामान तो 2.5 मन के 2 पत्थर लिखे। ये पत्थर अपनी कन्या के गले में और अपने गले में बांध के डूब के मर जाना अगर नहीं लाया। नरसी जी ने वो पत्र कहाँ दे दिया? द्वारकाधीश को दे दिया। महाराज जिस दिन जाने हैं तो मदन मेहता उनके मामा कहते नरसी तू जा, तेरी बेटी इंतजार करेगी, दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाना, कोई बात नहीं, ये मेरी गाड़ी ले जा, बैठ ले जा। संत साथ में गाड़ी में बैठ के कीर्तन करते, संत थोड़ी दूर गए, महाराज गाड़ी भी टूट गई, बैल भी मर। अभी कैसे जाएं? जाना बड़ी दूर है। भगवान को याद करें नरसी मेहता, उतने में भगवान आ गए और कहते हैं गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी ने थाम भगत में हार गया कि मुझे बैठा ले। अरे मेरे तो बैल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं। कहते तो चिंता मत कर, खाती मेरी जात है और कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। महाराज नई गाड़ी बना दी, बैल नए बना दी और कहने लगे देख मेरे को पैसा कुछ नहीं है कि तू मेरे को भजन सुनाना, मैं उसी में आनंद हूँ। और नरसी जी गा रहे हैं और वो पवन समान गाड़ी चल रही है और सीधे जाके छोड़ के वहां से चले गए। जाके उनकी समधन ने सुना नरसी आए तो पूछा कैसे आए हैं? कि 10-20 संत है, कीर्तन हो रहा, कुछ नहीं है। तो कहने लगे इनको घोड़े यहाँ पे रहते, वहां ठहरा। महाराज वहां पे ठहरा दिया घोड़े। जब ठहरा दिया, अब नरसी जी संत कहते हैं हमें पानी तो ला दो, थोड़ा हम नहाएंगे। गर्म पानी लाके दे दिया। कह दिया अरे इससे कैसे नहाएंगे? तो वो कहती हैं बारिश बरसा लो, नहा लो। महाराज वहाँ पे बारिश आना शुरू हो गई। नरसी जी की ऐसी कृपा
शाम को भात भरने का समय आया तो नरसी की बेटी कहती हैं सबसे अपने कुल खानदान की स्त्रियों से, कहती है चलो दरवाजे पे चलना है, मेरे पिता आ रहे हैं, तिलक होगा, आरती होगी। कहने की देख हमें मिलना तो कुछ है नहीं, हम क्यों जाएं। नरसी जी की बेटी रो रही है और नरसी जी कीर्तन करते आ रहे हैं। इतने में छोटे छोटे बालक आके नरसी जी को कहते हैं, नरसी जी आपका ही नाम है? कि हाँ मेरा ही नाम है। आपके मुनीम जी आपको पूछ रहे हैं, लेके आए। सारे के सारे आए, लेके देखा तो भगवान को पगड़ी बंध रही है, रुक्मणी जी साथ में, और गाड़ियों की लाइन लग रही है। जब सुना सारी स्त्रियां आई और भगवान को दही से तिलक लगाया, आरती की। नरसी जी से भगवान बोले, नरसी जी लिस्ट बहुत लंबी थी, मेरा सामान लेने में देर हो गई, आप सेठ जी आप बतलाइए, मनसा सेठ आप बतलाइए किस किस को क्या देना है। एक रुक्मणी जी पहना रही है भात और पुरुषों को भगवान पहना रहे हैं। आखिर के अंदर भगवान बोलते हैं मनसा से, इसमें लिखा था 2.5 मन के 2 पत्थर, एक तो सोने का लाया हूं, एक चांदी। तब मनसा सेठ कहते हैं, नरसी जी ये हैं कौन? सेठानी पूछती जी हैं कौन? तो नरसी जी कहते ये साक्षात द्वारकाधीश है, ये रुक्मणी। इतना कहते मनसा सेठ चरणों पर फूट फूट के रोने लगे। नरसी जी हमारे यहाँ पे साक्षात तुमने भगवान को बुला दिया। भगवान ने विदा ली, भगवान चल दिए, जाने लगे। तो क्या हो रहा है, एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा रह गई, उसको कुछ नहीं मिला, वो पीछे भाग रही है और बोल रही है, सांवरिया ठाणो है जा, नक पुंडुकरिया को ले जा, तू पह तो कछु दे जा, नाए तो फिर की कह जा। सांवरिया तू ठाड़ा बन जा, देख सबको सब कुछ मिल गया लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। भगवान ने देखा मेरे नरसी का नाम बदनाम होगा। महाराज कंचन का मिहिर पड़ने लगा, कंचन बरसने लगा। एक धोबी ने देखा कि मेरे घर का तो कोई नहीं लेगा, मैं घाट से बटोर के लाऊं। वो घाट पे गया तो घाट पे बारिश नहीं हुई और घर का पड़ोसी ले गए। धोबी का घर का ना घाट। भगवान ने देखा कि मेरे नरसी का नाम बदनाम हो रहा है, 2 बार कंचन का मिहिर वर्षा। ये क्या है, भगवत भक्ति है। भक्त त्रिलोचन अपने घर के अंदर रहती, उनकी भक्तानी कहती है, भगत जी मैं बूढ़ी हो गई, कितने दिन से तुम्हारे संतों को भोजन बना बना के अब मेरे बस का नहीं है, अब तुम एक नौकर रखो, मैंने अब नहीं करना। भक्त त्रिलोचन कहने लगे, मेरे घर में तो रातों दिन संत आते हैं, हमेशा संत आते हैं, और मैं कैसे उनको वापस करूंगा भोजन बिगड़ कर आए, कहाँ से नौकर लाऊं। इतने में तो बाहर से आवाज आ रही है, मुझे तो कोई नौकर रख लो जी, मैं बड़ी दूर से आया, मुझे तो कोई नौकर रख लो जी। आवाज सुनी तो भक्त त्रिलोचन बाहर गए, देखा तो एक सांवरा सोलना बालक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मुझे कोई नौकर रख। लेकिन कहाँ से आया है? कहते द्वारिका से। अच्छा तेरा नाम क्या है? कहते अंतर्जामी। अच्छा तू क्या करेगा, नौकरी करेगा? हाँ नौकरी करूंगा। क्या लेगा? जो दोगे। क्या खाएगा? जो खिलाओगे। ऐसा कोई नौकर होता है? अंदर लाए, हाथ पकड़ के कहने लगे, देख भक्तानी तूने कहा था कि नौकर की चाहिए, देख तेरे यहाँ नौकर आ गया। अच्छा कहाँ से आया तू? द्वारिका से आया हूँ। तेरा नाम क्या है? द्वारिका अंतर्जामी। अच्छा क्या लेगा? जो दोगे। क्या खाएगा? क्या जो खिलाओगे। अरे बड़े ही प्रसन्न हो गए। 1 महीना हो गया भगवान को नौकरी करते करते। 1 महीना बीत गया। 1 तारीख आई, घर का राशन आया, तो आज भक्तानी बोलती हैं, अंतर्जामी आज मैं तेरे को बना के खिलाऊंगी। महाराज भक्त के हाथ की चीज क्या कहते हैं भगवान? छीन छीन के खाते हैं। भक्त तेरे द्रव्य से प्रभु गाड़ी गाड़ी खा रहे हैं। दुर्योधन के यहाँ पे 1 बूंद पानी भी नहीं पिया। और विदुर जी के घर में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, छिलके ही खाए। शाम को जब खाने के लिए गए तो क्या खाया? बथुए का साग और रोटी। साग विदुर घर खाए और कुछ नहीं, ये खा के आए भक्तों के घर में। और यहाँ पर त्रिलोचन भक्त के क्या, वो भक्तानी बना रही है, सारा खाते जा रहे हैं। 1 महीने का राशन चट कर गए। वो तो हैरान हो गई कि ये हुआ क्या। वो पड़ोसन को बुलाने गई कि देखने क्या हुआ। देखे तो अंतर्जामी गायब हो गए, है ही नहीं।
अब वो रो रही है बैठ के। त्रिलोचन भक्त आए, आके कहते हैं भक्तानी रो क्यों रही है? इस तरह से बात हो गई, मैंने अपने हाथ से अंतर्जामी को बना के खिलाया। बोलते मैंने कहाँ गायब हो गया? भक्त जी मंदिर में गए, जाके देखा तो बंसी बजा रहे हैं। कहने लगे देख तेरा जी भक्ति देख। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? भगवत भक्ति है, भगवान की कथा है ये। कर्माबाई के पिता क्या कहते हैं कि कर्मा मैं जा रहा हूँ, तो क्या करना? गोपाल जी को रोज भोग लगाना। लेकिन ठीक है, कैसे लगाना? सारी विधि बता दी। सवेरे कर्मा उठी, बाजरे की खिचड़ी बनाई। जानते हैं बाजरे की खिचड़ी? राजस्थान में बनती है, हरियाणा में बनती है। बाजरे की खिचड़ी बनाई, उसमें घी डाला और थाली रख के कहती ले जीम ले, जीम ले। अब वो कहाँ जी ना, कौन जी में? अब बार बार सोच रही खाता क्यों नहीं? अब गोपाल खाता ही नहीं। बहुत देर होगी तो कहने लगी पिताजी कह के गए थे पानी रखना, पानी रख दिया। फिर सोच रही, बोल के गए थे तुलसी डालना, 2-4 पत्ते तुलसी के तोड़ के लाई, डाल दिया। अब जीम, तब भी नहीं खा रहे। कहती अब क्या रह गया? ओहो वो कह के गए थे पर्दा कर देना, पर्दा कर दिया, तब भी नहीं खा रहे। अब क्या रह गया कि घंटा नहीं बजाया, घंटा बजा दिया, तब भी नहीं खा रहे। अब क्या करें? बड़ी परेशान। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, कैया कोनी जीमो मोहन कैड़ी कैड़ी बोलती। आज खिलाऊं तने खींचड़ो काल रावड़ी घाट की, जीमो म्हारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा शाम धनी जी मावे बेटी जा। ले जीम, भगवान खाते ही नहीं, खाते ही नहीं। दिन के 10 बज गए, कहने लगी मुझे भूख लग रही है, और तू खाता नहीं, तू तो छोटा बालक है, मैं तो बड़ी को कब की भूख लग रही है। देख मैं कोई ब्राह्मणी तो हूँ, मैं हूँ जाट की। अब बताती हूँ तुझे, महाराज एक डंडा लाई। कहती है खाएगा कि नहीं खाएगा कि मारूं? भगवान ने देखा या तो डंडे पड़ेंगे, झट से आ गई और खाना शुरू हो गया। सारा खा लिया, अचार भी खा लिया, सब खा लिया, और रोजाना का यही धंधा हो गया। 20 दिन बाद पिता आए, कहने लगे घर में भोग लगा रही है, ये सारा खा जाता है तेरा गोपाल, तो ये भी खा गया, अचार भी खा दिया। कहने लगे खा जाता है मतलब कि हाँ वो सारा जीम जाता है। कहते कल तू ही भोग लगाई हो। दूसरे दिन फिर भोग लगाने गई तो गोपाल जी आते नहीं। कहने लगे अच्छा मेरा बाप आ गया तो इसलिए नहीं आ रहा, मेरी बदनामी कराएगा, रोजाना तो खाता रहा, डंडा लाई फिर आज भी दूंगी। एकदम गोपाल जी ना के जो खाना शुरू किया, सिखाने आके देखने लगे, कहने लगे अरे कर्मा सरल हृदय की भक्त है, ये क्या किया मैंने, जीवन हो गया भोग लगाते, कभी नहीं आए, और आज तेरे यहाँ पे इतनी कृपा कर दी। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के लिए सर्वस्व करने को तैयार हो जाते हैं भगवान। लेकिन होना चाहिए क्या? भक्त होना चाहिए, और बिगर भक्त के भगवान कभी भी नहीं आते। तब आगे सूत जी महाराज कहते हैं ये भगवत भक्ति है, और आगे कहते हैं कि महाराज भगवान के 24 अवतार होते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं जब समय आता है तो हर युग के अंदर भगवान मूल रूप के अंदर आते हैं, बाकी 24 अवतार उनके होते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बरहादेव, नारद जी, नर और नारायण ऋषि, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव, पृथु जी, मीन, कूर्म, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह देव, वामन देव, परशुराम, वेदव्यास, श्री रामचंद्र, बलदेव, श्री कृष्ण, हरि, हंस, बुद्ध और कल्कि। बाकी 24 अवतार में भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया क्योंकि एते चांस कला पुंसो कृष्ण से भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। सबसे पहले अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये नारद जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये हर समय 5 साल की उम्र के अंदर रहते हैं, दिगंबर वेश एक लंगोटी धारण करके रहते हैं, और हर जगह जाके ये क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। इन्होंने ही जय विजय को श्राप किया, चतुर्सन। और दूसरा अवतार है भगवान का बारहादेव। बसति दर्शन शिखरे धरणी तब लगना, शशिन कलंक कले निमग्ना, केशव धीता शूकर रूपा जय जगदीश। भगवान का 12वां अवतार है।
भगवान बारहादेव के रूप के अंदर आते हैं और जगत के अंदर क्या करते हैं, उस लीला को प्रकाशित करते हैं। और हिरणाक्ष जब के उद्वेग से पृथ्वी देवी जब पाताल में चली गई तो पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रख के भगवान बारहा का प्राकट्य हुआ और हिरणाक्ष को समाप्त किया। हम लोग संकल्प बोलते हैं, श्री श्वेत बारहा कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे, कि बारहादेव श्वेत बारहा के रूप के अंदर भगवान बारहादेव के रूप में आते हैं। और यही बारहादेव तिरुपति बालाजी के अंदर जो बारहादेव वही बाद में तिरुपति बालाजी हुए। और आगे चल के महाराज तीसरा जो अवतार है भगवान का वो नारद जी का होता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होके नारद जी महाराज आते हैं और जगत के अंदर कृष्ण भक्ति का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, नारायण नारायण नारायण। और यही नारद जी कहाँ रहते हैं, ज्यादातर बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ धाम। और इनके ही शिष्य हैं ऋषि वाल्मीकि और शिकारी व्याध, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, और कौन है माता पार्वती, ये सब इनके, और शिकारी व्याध, सब इनके ही शिष्य, सबके ऊपर कृपा, सबके ऊपर कृपा, और सबको भगवान देते हैं। और महाराज चौथा अवतार है नर नारायण का। बद्रिकाश्रम में जाएंगे तो यहाँ बद्रीनाथ विराजमान वो नारायण पर्वत हैं, उनके सामने जो पर्वत है वो नर पर्वत है। नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में विराजमान रहते हैं, वहां पर रहते जगत में लीला करते हैं। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव अवतार है। तो करदम जी और माता देवहूति को अवलंबन करके संसार में आया, और संसार के अंदर साधु की क्या महिमा है, भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को वर्णन किया। छठा अवतार है दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। कहीं कहीं है कि माता अनुसैया की जब महिमा बढ़ी तो उनकी महिमा बढ़ती देख के किसको चिढ़ हुई, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी जी। उन्होंने अपने तीनों पतियों को भेज दिया उनसे भिक्षा लेने के लिए। जब भिक्षा लेने के लिए गए तो तीनों के तीनों कहते हैं हमें भिक्षा कब देंगी, जब वस्त्र उतार के आएंगी, नग्न होकर। कहने लगी देखूं कौन है, देखता रुक, कहते अभी आ रहे, रुक जाओ। अपने योग बल से ब्रह्मा जी को, भगवान नारायण को और शंकर जी को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया और अंदर डाल दिया कि अब आओ तुम भिक्षा लेने के लिए। 1 साल हो गया पड़े हुए हैं। नारद जी से तीनों देवियां कहती हैं वो गए थे वहां अनुसैया के पास, हमने भेजा था, हैं कहाँ, कि वो उनके पास ही है। अब आई, तीनों को कहा छठो अपने पति, कोई किसी को उठा रही, कोई किसी को उठा रही है, और माता ने तीनों को एक कर दिया। वो कौन हो गए, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। और कहीं कहीं हैं जो सती ब्राह्मणी थी जिनके पति कोढ़ी थे, उनके यहाँ से दत्तात्रेय का। इन्होंने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु की कथा आगे आएगी। महाराज 7वां अवतार है भगवान का यज्ञ भगवान। यज्ञ जब हम आहुति देते हैं तो भगवान साक्षात प्रकट होकर क्या करते हैं, आहुति को लेते हैं और जिसका नाम देते हैं उसके पास उस आहुति को पहुंचाते हैं। 8वां अवतार है ऋषभ देव। इनके 100 पुत्र हुए ऋषभ देव के, इसमें से 81 पुत्र हुए कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र हुए नव योगेंद्र, और 9 पुत्रों से 9 दीप हुए, और 1 पुत्र, बड़े पुत्र थे इनके, कौन, राजऋषि भरत, जो आगे चल के जड़ भरत हुए। और इन्होंने आखिर के अंदर दिगंबर भेष धारण किया और पृथ्वी के नीचे रह के अपने ही मल के अंदर सने मल से खुशबू निकलती थी, इनसे ही जैन धर्म का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव से जैन धर्म का प्राकट्य हुआ। और महाराज 9वां अवतार है पृथु जी का। बैन के अत्याचार से जब बैन को श्राप लगा तो 1 साल उनकी माँ ने तेल के अंदर बैन को रखा। 1 साल के बाद जब उसका पैर का मंथन किया तो वहां से काले रंग का पुरुष उसका पाप निकल के भागा। उसको ऋषियों ने कहा निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध। वो कौन हुए, निषाद राज हुए, जंगल के लोग। और जब हाथ का मंथन किया तो यहाँ हाथ से कौन निकला, पृथु जी और अर्ची देवी। ये भगवान के 24 अवतार में इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। बैन के अत्याचार से पृथ्वी देवी ने धान अपने अंदर ले लिया था, तब जब हल चलाया तब भी नहीं हुआ, तो क्रोध में आके बाण मारने के लिए गए पृथ्वी को, तो पृथ्वी मूर्तिमंत होके प्रकट हुई और कहा कि इसके अत्याचार से मैंने सब काम अपने अंदर ले लिया था, मैं गौ बन के आऊंगी, आप सब कुछ ले, सब दे दिया। महाराज
10वां अवतार हुआ प्रलय पयोधि जले हित बारिश वेदम विहित बहित चरित मति खेदम केशव गीता मीन शरीरा जय। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। सत्यवत मुनि को कृतमाला नदी के किनारे एक छोटी सी मछली मिली, देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा 7वें दिन प्रलय आ जाएगी, मैं इस रूप में आऊंगा, आप मेरे को यहाँ से ले जाना। एक नौका में सप्तऋषि अरुंधति सारे बीज और सारी औषधि रख लेना, मैं ले जाऊंगा। ये मीन अवतार हुआ। 11वां अवतार था भगवान का कूर्म। शितरति विपुल तरे तिष्ठति तव पिष्टे धरणी धर्ण के चक्र गरिष्ठे केशवधीता कूर्म शरीरा जय जगदीश। भगवान का कूर्म अवतार हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पाताल में जाने लगे, तो भगवान कच्छप का रूप धारण करके अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल को लेके प्रकट हुए। कूर्म अवतार। 12वां अवतार हुआ धनवंतरी। जब समुद्र से अमृत निकला, धनवंतरी लेके प्रकट हुए। आयुर्वेद और क्या लेके? अमृत कलश लेके, ये धनवंतरी। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी हुआ। अमृत को असुर ले गए और भगवान मोहिनी रूप धारण करके गेंद खेलते आए और असुरों से अमृत को क्या दिया? उनको मोहन करके अमृत ले लिया। 14वां अवतार भगवान नरसिंह देव का हुआ। तब प्रहलाद जी की बात को रख के हिरण्यकश्यप ने खंबे के अंदर जब घूसा मारा, तो वहां से भगवान तब कर कमल वरे नख अद्भुत सिंगम दलित हिरण्याकश्यपु तनु भिंगम केशवधीता नर हरि रूपा जय जगदीश्वर। भगवान नरसिंह देव के रूप में आधे नर और आधे सिंह। वैसाखी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान प्रकट हुए। ये नरसिंह अवतार हुआ। किस लिए हुआ? कि अगर भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है तो वो किसको याद करते हैं? भगवान नरसिंह देव को याद करते हैं। ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि, ऐसे ऐसे उन्होंने भगवान को भजन किया। ये नरसिंह देव प्रकट हुए। और इसके बाद 15वां अवतार हुआ छल जस विक्रमे बलि अद्भुत वामन पदनक नीर जनित जन पावन केशवधीता वामन रूपा जय जगदीश। हरे भगवान वामन देव के रूप के अंदर प्रकट हुए। और किसको छलने के लिए गए? बलि महाराज को छलने के लिए गए भगवान वामन देव। छलने के लिए गए, लेकिन आखिर में क्या हुआ? खुद ही छल गए। भक्त के सामने क्या हो गए? भगवान छोटे हो गए। आगे ये कथा आप लोग श्रवण करेंगे। 16वां अवतार भगवान का परशुराम का हुआ। छत्री रुदिरमये जगत पापम सनपसि पस्य समित भवतापम केशवधीता भृगुपति रूपा जय। भगवान माता रेणुका को और इसी जमदग्नि को अवलंबन करके जगत के अंदर आए। और आने के बाद इनके आश्रम पर आए थे श्रेष्ठ बाहु अर्जुन 10,000 अपने पुत्रों को लेके। और इसी जमदग्नि से कहते हैं हमें भोजन का इंतजाम करो। अरे 10,000 आदमी के लिए भोजन का इंतजाम करना कोई सहज बात है? उन्होंने 1 मिनट में कोई चूल्हा नहीं जला, कुछ नहीं, सबको खिला दिया। उसने सिर पे हाथ दिया कि ये हुआ क्या? देखा तो कौन थी? कामधेनु उनके पास। साथ साथ क्या हरण करो कामधेनु का। इस ऋषि के पास ये नहीं रहना चाहिए। वो रंभा नहीं थी, बछड़े सहित कामधेनु को ले गए। पीछे से परशुराम आए तो माता रेणुका कहते हैं कि परशुराम तुम आश्रम पे नहीं थे, हमने सहस्त्र बाहु को 10,000 को भोजन कराया, वो हमारी कामधेनु ले गए। अकेले गए और सहस्त्र बाहु की भुजा, सहस्त्र भुजा मतलब 500 इधर भुजा 500 इधर भुजा, सहस्त्र बाहु, उसको समाप्त करके और कामधेनु को ले आए। तब जमदग्नि कहते हैं अरे परशुराम हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा काम किसी की हत्या के लिए ले गए तो ले जान दे, तू मार के क्यों आया? जा। वो चले गए। पीछे से वो 10,000 आए, जमदग्नि का गला काट के ले गए। माता रेणुका 21 बार चिल्लाई, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, आओ। जब आए तो पता लगा ये काम किया उसने। अकेले चले गए, 10,000 को मार के पिता का मुंड ला के दोबारा लगा दिया। एक दिन रेणुका नहाने के लिए गई, अपने चित्ररथ गंधर्व नहा रहे थे, उनको देख के कुछ आसक्त हो, आने में देर हुई। इसी जमदग्नि कहते हैं आने में देर क्यों हुई? नहीं कुछ नहीं, रुक जा। देखा अपने पुत्रों को बुलाया, इसका गला काट। कोई पुत्र तैयार नहीं। परशुराम को बुलाया, परशुराम भाई सहित अपनी माँ का गला काट दे। महाराज सबके गले काट दिए। परशुराम गले काट दिए। जमदग्नि बड़े प्रसन्न, कहने लगे मान, कहने लगे मेरे भाई भी जिंदा हो जाए, माँ भी जिंदा हो जाए, इनको पता ना लगे। 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया पृथ्वी। ऐसे परशुराम। और इन्हीं के शिष्य थे कर्ण,
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इन्हीं के शिष्य। कर्ण जो थे इनके पास शिक्षा लेने के लिए गए, लेकिन ये नहीं कहा मैं क्षत्रिय हूँ। जब शिक्षा पूरी हो गई, इनको पता लग गया ये क्षत्रिय है और ब्राह्मण के रूप में आया, इसकी जंघा पे सिर रख के लेट गए। एक बिच्छू ने आके इसको काट रहा है और ये चुपचाप है। तब परशुराम जी कहते हैं, अगर तू ब्राह्मण होता तो 1 मिनट में मुझे उठा देता। तू क्षत्रिय, तूने झूठ बोल के मेरे से शिक्षा ली है। जिस दिन तेरा सबसे बड़ा युद्ध का दिन आएगा, मेरी सारी शिक्षा भूल जाएगा। और महाराज वही हुआ। जिस दिन अर्जुन से आखिरी दिन की लड़ाई थी, अर्जुन ब्रह्म वो क्या कहते हैं दिव्य अस्त्र चला रहे थे, ये याद कर रहे थे, इनको याद नहीं करेंगे, इनका पहिया गड़ा ये परशुराम। और उसके बाद 17वां अवतार मुनि वेदव्यास। सारे 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, माता सत्यवती और ऋषि पाराशर को अवलंबन करके जगत के अंदर आए, जगत के गुरु कहलाए। गुरु पूर्णिमा गई, उन्हीं वेदव्यास का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग व्यास पूजा करते हैं। और उन 18वां अवतार है वित्रसियुग सुरणी धिगपति कमनीयम दसमुख मोल बली रमणीयम केशव धीता राम शरीरा जय जगि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। क्या है इनका अवतार? आगे इनकी कथा हम लोग सुनेंगे। 19वें में है बहुस बसत विसने जल धावम हलहत गीत मिलित जमनाभम केशव गीता हलधर रूपा जय जगह से बलराम जी का अवतार है, बलदेव का अवतार। और 20वें में यहाँ पे श्री कृष्ण का अवतार लिखा, लेकिन 24 सप्ताह में भगवान नहीं है। भगवान तो सारे अवतारों के ऊपर अवतार ही है। 21वां अवतार है हरि अवतार। जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी, वेद मुख से बाहर निकलने लगे, तो वेदों को असुर ले गए। भगवान ने हरि अवतार धारण किया और वेदों को ले गया। 22वां हंस है, सनकादिकों को उपदेश किया हंस रूप में। 23वां अवतार है निंदसी यज्ञ विदे रहस्युपि जातम सदय हृदय दशित पशुभातम केशव गीता बुद्ध शरीरा जय जगदीश। भगवान बुद्ध देव गया के अंदर प्रकट हुए और संसार में हिंसा फैल गई थी। हिंसा को हटाने के लिए क्या किया? उत्तम शरणम गच्छामि अहिंसा परमो धर्म, इस अवतार को धारण किया। उसके बाद 24वां अवतार भगवान का अब कब होगा? कलयुग के अंत में। मलेक्ष निबंधने निधने कलयसी करवा धूम केतु मिव किमपि करालम केशव धीता कल की शरीरा जय जगदीश। भगवान का कल की अवतार होगा। मुरादाबाद के पास संभल नाम के ग्राम में भगवान ब्राह्मणों के घर में आएंगे और वहाँ पे आके ब्राह्मणों की मनुष्य की जो लंबाई कितनी रह जाएगी? 1 फुट की रह जाएगी। चारों तरफ संसार के अंदर 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे और सब हिंसावादी हो जाएंगे। तब भगवान कौन आएंगे? यहाँ पर प्रकट होंगे भगवान कल्कि, और आके क्या करेंगे? संसार के अंदर इस युग धर्म का पर संसार को संहार करके दोबारा से सतयुग की स्थापना। ये भगवान के 24 अवतार की महिमा गाई। और इसके बाद मुनि वेदव्यास को असंतुष्ट हुआ, मन खराब हो गया कि मैंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। शांति मिलनी चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए, मेरे को शांति नहीं मिली। कैसे शांति मिलेगी? तब अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं। आप लोगों के घर के लोग जब कुछ बोल देते हैं, मन खराब हो जाता है, तो कहाँ जाते हैं? क्यों जी? मंदिर में जाते हैं। वहाँ जाके क्या मिलती है? शांति मिलती नहीं मिलती। इन्होंने किसको याद किया? अपने गुरुदेव को याद किया। गुरु जी कौन है? नारद जी। नारद जी पहुंचे हुए को याद किया कि हाँ गुरु जी मैंने आपको याद किया। इसलिए क्या कि गुरु जी मैंने 17 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 4 वेद लिखे, गीता लिखी, महाभारत लिखी, मुझे शांति नहीं मिली। कहने लगे तुझे शांति मिलेगी कहाँ से? तूने भगवान कृष्ण की महिमा को गुणानुवाद नहीं किया। मैंने किया नहीं, एकाग्र चित्त से नहीं किया। ये जो 17 पुराण लिख दिए, इसमें क्या लिखा? सारे के सारे कर्म कांड से भर दिए, लोगों को जलाने के लिए लिख दिया। और तूने एक गलत बात लिखी, जो पशुओं की बलि लिख दी। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए लोग क्या करेंगे? पशु की बलि करेंगे, तो तुमको सुख मिलेगा। दूसरे को हम सुख देंगे तभी तो हमें सुख मिलेगा। जीवन निर्वाह यानी उद्वेगना दीजिए पर उपकार निज सुख पासा। दूसरे को सुख देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सुख को परित्यज्य करना पड़ेगा। तुमने ऐसा किया नहीं किया। अभी तुम क्या करो? मेरे को मेरे पितामह ने 4 श्लोक दिए, वो 4 श्लोक भगवान ने उनको दिए। ये 4 श्लोक लो और कृष्ण की महिमा का गुणानुवाद करो, तुम्हें शांति प्राप्त हो जाए।
नारद जी चले गए और उन्होंने गणेश जी को बुलाया कि आप क्या करो, ये भागवत हमारा आखिरी पुराण लिखना। मैं नहीं लिखूंगा, आपने मेरे को बहुत लिखा लिए पुराण कहने, लेकिन नहीं, मेरा आखिरी है, आपसे निवेदन है। कहते ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन एक बात, एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है आपकी? ये शर्त ये है कि अगर आपने लिखना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, तो मैंने कलम तोड़ देनी। तो कहते हैं नारद जी, भगवान कहते हैं, वो व्यास जी कहते हैं, मेरी भी एक शर्त है कि जब मैं श्लोक लिखूं तो मैं उसकी टीका करनी, श्लोक की टीका करनी, और ऐसी टीका करनी चाहिए कि जो सारे संसार के मन को भा जाए। तो कहते हैं तुमने मुझे फंसा दिया, मैं टीका करूंगा, तुम श्लोक तैयार करोगे। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण को क्या करा, उन्होंने लिखा। लिखने के बाद उनको क्या मिली? परम शांति प्राप्त हो गई। उसके बाद नारद जी का चरित्र कहते हैं, नारद जी क्या कहते हैं अपने चरित्र के अंदर? नारद जी महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैं कौन था? मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ क्या करती थी? मेरे पिता नहीं थे, मेरी माँ घर घर में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, रसोई बनाती थी, कपड़े धोती थी, और मैं उनका एकमात्र पुत्र था, मेरा पालन करती थी। एक दफे क्या हुआ, ये चतुर्मास जो चल रहा है, रामानंदी वैष्णव अयोध्या जी के हमारे गांव से गुजरे, हमारा गांव नदी किनारे था, वहीं चतुर्मास पड़ गया, वो लोग वहीं रह गए। और मैं छोटा बच्चा था, साधु की सेवा करता था, उनके बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सफाई करना, सारा काम करता था। संत मेरे पे बड़े प्रसन्न थे। एक दिन बहुत बड़ा भंडारा था, बहुत लोग आए प्रसाद पाने के लिए, किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे को भूख लग रही थी, माँ काम पे गई थी, कुछ खाया नहीं था सवेरे। महंत जी की पत्तल जो थी, उचिष्ट प्रसाद जो खाया प्रसाद था, वो बाहर आके रख दिया, बाकी सब चले गए खाने को। मैंने क्या किया, वो उचिष्ट प्रसाद उठा के खाना शुरू कर दिया। बस मेरे अंदर कृष्ण प्रेम, भगवान की भक्ति आ गई। मेरे मन में विचार आ गया कि आज के अब मैं अपने घर पे नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊँ। ये विचार आया, ये विचार आते ही मेरी माँ को पता लगा। मेरी माँ संत जी के पास गई, एकमात्र मेरा बुढ़ापे का सहारा यही है, आप इसको कुछ लेके मत जाना। महाराज संत चले गए, मुझे आशीर्वाद कर गए, और वो लोग सब चले गए, मैं रह गया। मेरे मन में दुख। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय मेरी माँ दूध निकाल रही थी, गाय थी हमारी एक, और एक सांप ने आके मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब मेरे को दुख हुआ, 2 आंखों में 2 तरह के आंसू आए, एक तो ठंडे आए और एक गर्म आए। ठंडे क्यों आए? अच्छा मेरी माँ मर गई, अब तो चला जाऊंगा। गर्म क्यों आए? मेरी माँ थी, माँ को दहा करके मैं जंगलों में सीधे अहीरों की बस्ती, ग्राम नगर शहर पार करते करते गहन जंगल में गया, बट वृक्ष के नीचे जाके समाधि लगा के बैठ गया। लेकिन क्या हुआ, वहां पे आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तेरे को भगवान नहीं। दूसरा जन्म मेरा कहाँ हुआ, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना मैं, और अब जब देखता हूँ तब मेरे को भगवान मिलते हैं। ये किसकी कृपा थी? संतों की सेवा करने की। मेरा काम बन गया। और उसके बाद नारद जी का जब पूर्व चरित्र हुआ, और पूर्व चरित्र होने के बाद की कथा हम लोग, आज तो आने में देर हो गई, कल समय से ठीक 9 बजे से 9:30 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी, और आप लोग 9 बजे से कीर्तन होगा, और ठीक 9:30 बजे कथा, 11 बजे तक आप लोग 11:30 तक सुनो, कोई बात नहीं, आप लोग श्रवण करो, कृपा है आप कीर्तन करो, करो कीर्तन करो। मेरा आपकी कृपा से सब मेरा आपकी कृपा से सबका, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तलवार के बिना ही हरि बोल। मेरी नाव चल रही है। ज़माना मंजिल भी मिल गई है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। ओ किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। हो तेरे साथ से गुलाम अब गुलबाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलबाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। इस टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाऊं। हाँ, तेरी कृपा से हीरा सब माला माल हो रहा है। ओ तेरी कृपा से सब माला माल हो रहा है। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कभी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जय जय राधे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
वरी के गिरधारी श्री राधा माधव जी की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। परम पूज्य पाद परिव्राजक आचार्य तिरंडी स्वामी समर्थ भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। पूजनीय गुरुवर्ग वैष्णव वृंद की जय। वृंदावन नीलाचल नवद्वीप धाम की जय। गंगा यमुना सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। परम पूज्य पाद तिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विलास तिदंडी महाराज की जय। भागवत कथा श्रवण प्रवासु भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि